हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में 11th और 12th के अनसॉल्व्ड सॉल्व करवाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए 11th एग्रोनॉमी 1 नंबर में पूछे जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, देखिएगा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। तो स्टूडेंट, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स हो गया। ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? लाल सड़न रोग किस फसल में लगता है? काना रोग। इसको काना रोग भी बोलते हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, काना रोग या लाल सड़न रोग गन्ने में लगता है। ठीक है, गन्ना की फसल में लगता है। ओके, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है स्टूडेंट? कोलेटोट्रिकम फैल्केटम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द्वितीय पोषक तत्व का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, द्वितीय पोषक तत्व का एक उदाहरण लिखिए। तो क्या हो गया? कैल्शियम। जो कैल्शियम होता है वो द्वितीय पोषक तत्व है। ठीक है, कैल्शियम द्वितीय पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मृदा किस भाषा का शब्द है? मृदा किस भाषा का शब्द है? तो स्टूडेंट, मृदा संस्कृत भाषा से लिया गया है। ठीक है, मृदा जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है और यह लैटिन वर्ड है। ठीक है, यह लैटिन वर्ड है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा है, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट, भारत में वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। वन महोत्सव 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हरी खाद के लिए सनई की फसल बोने के कितने दिन बाद पलटी जाती है? जो हरी खाद होती है सनई की, वो बोने के कितने बाद दिन पलटी जाती है? ठीक है, तो देखिएगा 40 से 45 मतलब 45 से 50 दिन बाद। ठीक है, 6 से 7 हफ्ते बाद पलटी जाती है। ठीक है, अगला क्या है हमारा? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो स्टूडेंट, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विश्व युवा दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन घोषित किया गया? ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को घोषित किया गया। ठीक है, 15 जुलाई को घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गन्ना कितने वर्ष की फसल है? देखिएगा, गन्ना कितने वर्ष की फसल है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, गन्ना 1 वर्ष की फसल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गन्ने को 2 वर्ष में लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें 2 वर्ष में नहीं लिखना है, गन्ना 1 वर्ष की फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिएगा, किसान को कौन सा बीज बोना चाहिए? तो स्टूडेंट, किसान को प्रमाणित एवं शुद्ध बीज बोना चाहिए। ठीक है, प्रमाणित एवं शुद्ध बीज बोना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किस तत्व की कमी से पौधे बौने एवं निचली पत्ती पीली पड़ जाती है? ठीक है, किस तत्व की कमी से पौधे बौने एवं निचली पत्ती पीली पड़ जाती है? तो क्या है? देखिएगा, नाइट्रोजन तत्व की कमी से। नाइट्रोजन तत्व की कमी से पौधे बौने रहते हैं और निचली पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? एजोला का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? स्टूडेंट, एजोला का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? एजोला का प्रयोग मुख्य रूप से धान की फसल में किया जाता है। एजोला का प्रयोग मुख्य रूप से धान की फसल में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेपोक विधि किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहला आंसर पढ़ा, धान की फसल में हरी खाद के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। तो जो डेपोक विधि है, डेपोक विधि का संबंध भी धान की नर्सरी तैयार करने से। ठीक है, डेपोक विधि का संबंध धान की नर्सरी तैयार करने से है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पेगिंग। पेगिंग का संबंध किससे है? तो स्टूडेंट, पेगिंग का संबंध
मूंगफली की फसल से होता है, ठीक है। पेगिंग का संबंध मूंगफली की। यदि स्टूडेंट पेगिंग, व्हाट इज पेगिंग पूछ लिया जाए, पेगिंग क्या है, ठीक है, तो हम उसमें क्या लिखेंगे, फलियों में पेग मतलब दानों का भरना ही पेगिंग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। धान, गेहूं, उड़द कितने वर्ष की फसल है? धान, गेहूं, उड़द कितने वर्ष का फसल चक्र है? तो स्टूडेंट धान, गेहूं, उड़द 1 वर्ष का फसल चक्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। गेहूं की प्रथम सिंचाई की अवस्था का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग ने पढ़ा है, गेहूं में टोटल 6 सिंचाई की जाती है, ठीक है। गेहूं में टोटल 6 सिंचाई की जाती है। तो जो हमारी पहली सिंचाई की जाती है वो 20 से 25 दिन बाद की जाती है, ठीक है। शिखर जड़ बनते समय, ठीक है, शिखर जड़ बनते समय 20 से 25 दिन बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, डीएपी का पूरा नाम। डीएपी का पूरा नाम, डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फास्फेट होता है, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मृदा के किस संस्तर में निस्यंदन क्रिया सबसे अधिक होती है? मृदा के किस संस्तर में निस्यंदन क्रिया सबसे अधिक होती है? तो देखिएगा, मृदा के ए संस्तर में निस्यंदन क्रिया सबसे अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 19 क्या है, देखिएगा। गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? गेहूं के दाने में क्या पाया जाता है? तो स्टूडेंट गेहूं के दाने में ग्लूटीन पाई जाती है, ठीक है, ग्लूटीन पाई जाती है, ओके। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, लगभग अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। गेहूं के दानों में ग्लूटीन पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा 20 नंबर, मक्का, आलू, मूंग की फसल चक्र गहनता के बारे में लिखिए, ठीक है। मक्का, आलू, मूंग फसल चक्र की गहनता 300% होती है, ठीक है, 300% होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राधे किस फसल की प्रजाति है? राधे किस फसल की प्रजाति है? तो स्टूडेंट राधे चना फसल की एक उन्नत प्रजाति है, ठीक है। राधे जो किस्म है वो चना की है, ठीक है, चना की। अगला फाइलेरिस माइनर किस फसल में उगने वाला खरपतवार है? तो स्टूडेंट फाइलेरिस माइनर मतलब गेहूं का मामा, ठीक है, गेहूं का मामा, आप लोग समझ ही गए होंगे। फाइलेरिस माइनर गेहूं की फसल में उगने वाला प्रमुख खरपतवार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चने की दाल में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा लिखिए, ठीक है। चने की दाल में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है? तो स्टूडेंट चने की दाल में लगभग 21% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। BA10 किस फसल की प्रजाति है? BA10, तो स्टूडेंट BA10 है बरसीम फसल की प्रजाति है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। BA10 बरसीम फसल की उन्नति प्रजाति है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चट्टानों के टूटने फूटने को क्या कहते हैं? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, चट्टानों के टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं, ठीक है, अपक्षय कहते हैं। अगला क्या है, एरोइंग से क्या तात्पर्य है? एरोइंग से क्या तात्पर्य है? तो एरोइंग से तात्पर्य खेत में मिट्टी को भुरभुरा करने की जुताई क्रिया। जो एरोइंग होती है वो मिट्टी को भुरभुरा करने की, जुताई करने की एक प्रक्रिया होती है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 27 क्या है, देखिएगा। उत्तर प्रदेश में तीनों मौसमों में उगाई जाने वाली फसल का नाम बताइए। तो स्टूडेंट उत्तर प्रदेश में तीनों मौसमों में उगाई जाने वाली फसल मक्का है, ठीक है, मक्का, जियामेज, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अरहर की फसल की उपयुक्त बीज दर लिखिए। तो स्टूडेंट अरहर की फसल की बीज दर 12 से 15 किलोग्राम होती है, ठीक है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कपास की उपयुक्त जलमांग लिखिए। कपास की उपयुक्त जलमांग लिखिए। तो स्टूडेंट कपास की उपयुक्त जलमांग क्या है, 700 से 900 मिलीमीटर होती है, ठीक है, 700 से 900, ओके।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गन्ने के रस में शर्करा की प्रतिशतता लिखिए। गन्ने के रस में शर्करा की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है? तो बच्चों, गन्ने के रस में शर्करा की मात्रा 12 से 16% पाई जाती है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, धान में खैरा रोग का क्या कारण है? तो स्टूडेंट, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से लगता है। ठीक है, जिंक डिफिशियंसी ऑफ जिंक। ओके, डिफिशियंसी ऑफ जिंक। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। ठीक है, गेहूं की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। तो गेहूं की हमारी टोटल कितनी सिंचाई की अवस्थाएं हैं? 5 हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, शिखर जड़ बनना। ठीक है, फिर कल्ले निकलना, गांठ बनना, फूल आना तथा दुग्ध अवस्था में सिंचाई करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा। तो स्टूडेंट, आप लोग को मैं एक बात बता दूं, जितने हमारे मतलब ये प्रोटीन वाले होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि दाल या फिर सब्जी किसी में रख लें तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, 40 से 42%। ठीक है, 40 से 42%। अगला क्या है हमारा, राई सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर लिखिए। राई या सरसों की बीज दर प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो स्टूडेंट, सरसों की बीज दर 5 से 6 किलोग्राम पड़ती है। ठीक है, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सब्जी मटर हेतु एक प्रचलित प्रजाति का नाम लिखिए। तो जो हमारी आर्केल प्रजाति है मटर की, वो सब्जी के लिए ही प्रचलित है। ठीक है, आर्केल याद रखिएगा। अगला क्या है, 36 नंबर, चना की उकठा रोधी एक प्रजाति का नाम लिखिए। चना की उकठा रोधी एक प्रजाति का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, सूर्या WCG2। ठीक है, सूर्या WCG2। इसमें उकठा रोग नहीं लगता है। ठीक है, ये उकठा रोधी है। ठीक है, आगे देखिएगा 37 नंबर क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। अमेरिकन कपास का प्रति हेक्टेयर बीज दर। अमेरिकन कपास का प्रति हेक्टेयर बीज दर। तो स्टूडेंट, अमेरिकन कपास का बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है। ठीक है, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बरसीम की एक उन्नतशील प्रजाति का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, बरसीम की उन्नतशील प्रजाति BA10 हो गई। ठीक है, BA10। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अरहर में उकठा रोग की रोकथाम की एक विधि बताइए। ठीक है, अरहर में उकठा रोग की रोकथाम की एक विधि बताइए। तो स्टूडेंट, अरहर में उकठा रोग रोकने हेतु प्रमाणित बीज बोना चाहिए। ठीक है, प्रमाणित बीज बोना चाहिए, सीड रेसिस्टेंट वैरायटी। ठीक है, और स्वस्थ पौधों का रोपण करें। ठीक है, यदि इसमें कोई रोग लग जाए तो हमें बीज को बीज रहित रसायन से उपचार करके बोना चाहिए। ठीक है। और नंबर 40 क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्यमुखी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज। ठीक है, सूर्यमुखी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज क्या है? तो स्टूडेंट, सूर्यमुखी की प्रति हेक्टेयर औसत उपज 12 से 15 क्विंटल होती है। ठीक है, 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, देखिएगा। अरहर की कम अवधि में पकने वाली एक प्रजाति का नाम लिखिए। अरहर की कम अवधि में पकने वाली एक प्रजाति का नाम लिखिए। तो स्टूडेंट, कम, जैसे कि अरहर की अन्य प्रजातियां हैं। ठीक है, काफ़ी सारी प्रजातियां हैं अरहर की, तो उनमें से एक राजकुमार है। ठीक है, जो कि ये कम अवधि में जल्दी पकती। ठीक है, जो कि ये जल्दी पकती है, राजकुमार प्रजाति। प्रश्न नंबर 42 अगला क्या है, देखिएगा। 1 हेक्टेयर के लिए मक्का का बीज की मात्रा लिखिए। तो स्टूडेंट, मक्का की बीज दर लगभग 20 से 25 किलोग्राम होती है। 20 से 25 किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गेहूं की विलंब से बोने के लिए एक उन्नतशील प्रजाति लिखिए। एक उन्नतशील प्रजाति लिखिए। तो स्टूडेंट, गेहूं की विलंब बुआई के लिए उन्नतशील प्रजाति HD 2967 है। ठीक है,
HD2967 है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मूंगफली में टिक्का बीमारी की रोकथाम की विधि लिखिए। मूंगफली में टिक्का बीमारी की रोकथाम की विधि लिखिए। ठीक है, देखिएगा टिक्का बीमारी की रोकथाम की एक विधि। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग रोकने हेतु तो बीज उपचार और फफूंदनाशक का छिड़काव करें। ठीक है, बीज उपचार और फफूंदनाशक का छिड़काव और मेंटेन प्रॉपर प्लांट स्पेसिंग, इंश्योर गुड ड्रेनेज ऑफ फील्ड। ओके, अगला क्या है हमारा, स्प्रेइंग विथ कॉपर फंजीसाइड। ठीक है, इसकी रोकथाम के लिए अन्य उपचार हैं और हमें फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सरसों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज लिखिए। सरसों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज लिखिए। सरसों की प्रति हेक्टेयर औसत उपज लगभग 10 से 12 क्विंटल होते। ठीक है, सरसों की उपज 10 से 12 क्विंटल होती। तो स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास हमारी कैसे लगी ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।